सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है पाठ 4 में। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी पीसीएमबी की इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। क्या है? विद्युत वाहक बल और विभवांतर में कोई 4 अंतर लिखिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आ चुका है 2 से 3 बार और आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में कोई 4 अंतर अपन लिखना सीखते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? विद्युत वाहक बल और विभवांतर में निम्नलिखित अंतर हैं। उत्तर उत्तर लिखोगे। क्या लिखोगे? विद्युत वाहक बल विद्युत विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में विभवांतर में निम्न अंतर है। निम्न अंतर है। निम्न अंतर है। अब एक तरफ डिब्बा बना लीजिए विद्युत वाहक बल के लिए और एक तरफ डिब्बा बना लीजिए विभवांतर के लिए। तो इधर डिब्बा बना लेते हैं अपन किसके लिए? विद्युत वाहक बल के लिए। विद्युत विद्युत वाहक बल वाहक बल विद्युत वाहक बल। ठीक, एक तरफ डिब्बा बना लिया अपन ने विद्युत वाहक बल और एक तरफ डिब्बा बना लेते हैं अपन विभवांतर। किसका? विभवांतर का। विभवांतर। अब एक लाइन इस टाइप से खींच लीजिए ताकि ये इन्हें अलग अपन अलग अलग कर सकें। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको याद कराता हूं। सेल से धारा लेने पर विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होता है। पहला पॉइंट क्या है इसका? सबसे पहला पॉइंट होगा विद्युत सेल से धारा लेने पर सेल से धारा लेने पर विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल का मान सदैव सदैव विभवांतर विभवांतर से अधिक अधिक होता है। अधिक होता है। अधिक होता है। अब इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें लिख दिया सेल से धारा लेने पर विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है। इसमें लिखोगे सेल से धारा लेने पर विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्या लिखोगे इसमें? सेल सेल से धारा लेने पर विभवांतर विभवांतर का मान सेल से धारा लेने पर विभवांतर का मान सदैव सदैव विद्युत वाहक
बल से कम होता है। पहला पॉइंट क्या है? सेल से धारा लेने पर विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होता है और सेल से धारा लेने पर विभवांतर का मान सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। इसका सेकंड पॉइंट 4 नंबर का आना है। विद्युत वाहक बल यह है, इसमें यह लिखना, यह विद्युत अवघट, विद्युत अपघट, विद्युत अपघट, यह विद्युत अपघट की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसमें क्या लिखेंगे अपन? इसमें लिखेंगे यह प्रतिरोध, प्रतिरोध के वाहे परिपथ, परिपथ बाह्य प्रतिरोध, यह प्रतिरोध के बाह्य परिपथ पर निर्भर, निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका? तीसरा पॉइंट है खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? खुले, खुले परिपथ, खुले परिपथ, खुले परिपथ, खुले परिपथ में सेल, सेल के, सेल के इलेक्ट्रोडों, इलेक्ट्रोडों, इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर, विभवांतर को विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल कहते, कहते हैं, कहते हैं। क्या है? खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत परिपथ के, इधर तीसरा पॉइंट आएगा, विद्युत, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ के किन्हीं, किन्हीं दो बिंदु, दो बिंदुओं, दो बिंदुओं के बीच, विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, बीच विभवांतर, विभव को, विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों, विभवों के, विभवों, विभवों के अंतर, अंतर को विभवांतर, विभवांतर कहते हैं, कहते हैं। विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव, बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं।
चलते हैं अब इसका चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, सेल को आवेशित 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 करने सेल को आवेशित करने के दौरान विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से कम होता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से कम होता है। कम होता है कम होता है। ठीक है, कम होता है। क्या है? सेल को आवेशित करने के दौरान विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से कम होता है। इसमें आएगा सेल को आवेशित करने के दौरान विभवांतर का मान सेल को आवेशित करने के दौरान विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। अधिक होता है। सेल को आवेशित करने के दौरान विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, और इसमें आएगा सेल को आवेशित करने के दौरान विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से कम होता है। यह ये प्रश्न आपका खत्म होता है। चलिए चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है? विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। तो अपन ने हेडिंग डाल दी है कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, तो कूलाम के नियम की सबसे पहले मैं आपको परिभाषा करवा देता हूं। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मैं आपको ये लिखना सिखाता हूं। ठीक है, क्या लिखोगे आप? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा उनके आवेशों के गुणनफल किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा 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 उनके उनके बीच बीच की दूरी के वर्ग, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ये हो गई आपके कूलाम की परिभाषा। ठीक है, विद्युत संबंधी कूलाम के नियम की क्या परिभाषा है? तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या है? तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे पहले मैं आपको व्युत्क्रमानुपाती बता देता हूं। जैसे आपसे कभी कोई पूछे कि 10 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, तो कुछ नहीं करते, इसे 1 के बटे में लिख देना, तो 10 1/10 इसका क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का तात्पर्य है 1 के बटे में आएगी संख्या, उसी को क्या बोलते हैं अपन? व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। अब इसका व्यंजक आगे और भी है, अब चलिए अपन उसे सोल्व कीजिए। इस परिभाषा के आधार पर अपन एक चित्र ड्रॉ करते हैं। इस साइड आपको भी ये बनाना है ना? तो क्या लिखोगे? किन्हीं दो पहले दो बिंदु बना लीजिए आप। एक बिंदु अपन ने ये बना लिया मैंने, और एक बिंदु मैंने ये बना लिया। ठीक है, इसे नाम दे दिया मैंने Q1 और इसे नाम दे दिया मैंने Q2। ये आवेश है Q, अर्थात Q1 ये पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है। इसके बीच में क्या करना है? एक रेखा निकाल देनी है। ये रेखा क्या किसका काम कर रही है? ये रेखा आपकी बल का काम कर रही है। ये रेखा किसका काम कर रही है? ये रेखा आपके बल का काम कर रही है, यानी F का काम कर रही है। और ये जो रेखा की दूरी है, ये R का काम कर रही है। ये किसका काम कर रही है? ये R का काम कर रही है। तो ये चित्र मैंने इससे ड्रॉ किया है। इस परिभाषा के आधार पर मैंने ये चित्र बनाया है। कैसे बनाया है एक बार बता देता हूं। किन्हीं दो बिंदु, पहला बिंदु क्या है? Q1 है, और दूसरा बिंदु क्या है? Q2। तो के बीच लगने वाला विद्युत बल, इनके बीच ये जो रेखा जा रही है, यही क्या है? यही आपका एफ है। ये रेखा है, ये रेखा, इसे आप एफ बोलोगे। ठीक है जी, क्या बोलोगे इसे आप इसे एफ बोलोगे। एफ का अर्थ होता है फोर्स, और फोर्स को ही आप क्या बोलते हो? बल। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला विद्युत बल, ये विद्युत बल एक क्या है? बल, उनके आवेशों के गुणनफल, गुणनफल का तात्पर्य है Q1 का गुणा करना है Q2 से। ठीक है, Q1 का गुणा करना है Q2 से। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला विद्युत बल, तो देखिए मैंने ये क्या कर दिया, ये है आपका विद्युत बल, यानी एफ का अर्थ है फोर्स। क्या बोल रही है परिभाषा? लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल, गुणनफल का तात्पर्य है Q1 ये पहला आवेश है, और Q2 ये दूसरा आवेश है, और इसमें इनके बीच में क्या आ गया? पॉइंट। ये पॉइंट किसका काम करता है? गुणा का काम करता है। इससे ये बना रहा हूं मैं। ये किससे बनाया जा रहा है? देखो, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला विद्युत बल, विद्युत बल को हम दर्शाते हैं किससे? एफ से। तो मैंने एफ लिख दिया। तथा उनके आवेशों के गुणनफल, पहला आवेश क्या है? Q1 और दूसरा आवेश क्या है? Q2। गुणनफल का तात्पर्य उनके बीच में क्या लगा दिया आपने? पॉइंट। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को कहा जाता है अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अब उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या मानी हमने? R मानी है, R। अब दूरी के वर्ग, यानी R का वर्ग करना है, वर्ग करके व्युत्क्रमानुपाती, मैंने आपको बताया है व्युत्क्रमानुपाती यानी R को 1 के बटे में लाना है। ठीक है, तो आप F लिखोगे,
व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कुछ नहीं है, अनुक्रमांकपाती जैसा ही सिंबल रहेगा। बीच की दूरी, दूरी क्या है आपकी आर, तो आर लिख दिया। दूरी के वर्ग, इस दूरी का क्या कर दिया आपने वर्ग, के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ है इस आर को किस क्या 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 करना है आपको, एक के बटे में लाना है। तो ये बन गया। ये कहां से बनाया मैंने, ये मैंने यहां से बनाया। और ये कहां से बनाया, ये मैंने यहां से लेके और यहां तक के लिए बनाया, ये यहां तक इस जगह तक बनाया है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या किया, इस एक की जगह Q1 और Q2 को लिख दिया है ना। क्या किया मैंने, एफ ऐसा ही रहा। ठीक है, ये अनुक्रमांकपाती को मैंने हटा दिया और बराबर लगा के क्या कर दिया, मैंने यहां के लिख दिया। के, देखिए ये अनुक्रमानुपाती भी एक स्थिरांक का काम करता है और ये के भी किसका काम करेगा, स्थिरांक का। मैंने इस एक की जगह क्या लिख दिया, Q1 और Q2 है ना। इस एक को मैंने हटा दिया और इसकी जगह लिख दिया Q1, क्या लिख दिया Q1 इंटू Q2। ठीक, बटे में क्या है आपका आर स्क्वायर है। यहां क्या क्या लिखोगे आप, के एक स्थिरांक है। यही क्या है, यही तो कूलाम का नियम है। यही क्या है, यही कूलाम का नियम है। यहां क्या लिखोगे, यहां 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 के एक स्थिरांक, स्थिरांक, यहां के एक स्थिरांक है। ये प्रश्न आपका यहां क्या होता है, सॉल्व होता है। अगर पेपर में आए तो आप इतना ही इसे क्या करना, लिख देना। इस पर निर्भर करता है के का मान, के का के का मान मान मापन पद्धति, मापन पद्धति पर निर्भर करता है। मापन पद्धति पर निर्भर करता, ठीक, ये आपका यहां पूरी तरह से कंप्लीट होता है। चलते हैं अपन